नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कमल क्लासेज सुल्तानपुर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैं एक एक की बात कर लेता हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा फंक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संबंध। संबंध क्या है? बहुत से बच्चे पढ़ते पढ़ते इंटर तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि संबंध क्या होता है। तो मैं आप लोग से जानने का प्रयास करूंगा कि संबंध किसे कहते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं बोलूं राम शोभा का भाई है। मैंने एग्जांपल लिया कि राम शोभा का भाई है, तो इसमें संबंध क्या है बताइए? भाई। गुड। इन्होंने बताया कि राम शोभा का भाई है। राम शोभा का भाई है। इसमें जो संबंध निकला वो निकला भाई। राम क्या है? शोभा का भाई है, तो संबंध जो निकला वो हमारा निकला भाई। और जो संबंध होता है उसे अगर मैं बीजगणितीय बात करूं तो अगर कोई नंबर x है, अगर वो y से संबंधित है तो उसे हम लिखते हैं x रिलेटेड टू y। अगर संख्या x संख्या y से संबंधित है तो उसे हम लिखते हैं x रिलेटेड टू y। और अगर संख्या x y से संबंधित नहीं है तो उसे लिखते हैं x इज नॉट रिलेटेड टू y। क्लियर? आइए अब हम संबंध के प्रकार की विधि में चर्चा करेंगे। संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार। जो हमारा संबंध होता है वो होता है तीन प्रकार का। एक होता है स्वतुल्य, एक सम्मित और एक होता है संक्रामक। आइए एक एक की बात कर लेते हैं। स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और जो हमारा थर्ड होता है वो होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। ओके, आइए अब हम इन तीनों की एक एक करके इनकी हम डिफिनेशन और इनके संबंध में कुछ बीजगणितीय टाइप का बताते हैं। तो हम जो हमारा फर्स्ट है स्वतुल्य संबंध, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई संख्या या कोई संबंध इस प्रकार से हो कि वो खुद से ही संबंधित हो, जैसे बीजगणितीय भाषा में हम बताते हैं x रिलेटेड टू x, इसे हम बोलेंगे ये स्वतुल्य संबंध है। जैसे अगर समुच्चय हमको कोई दिया गया हो, उसमें 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, तो ये 1 1 मिल गया और 2 2 मिल गया, तो इसको हम बोल सकते हैं स्वतुल्य। ठीक, आइए हम बहुत ही जल्दी से इसको बताएंगे क्योंकि हमें प्रश्नावली सॉल्व करानी है। आइए हम दूसरे की बात कर लेते हैं, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध क्या है? जो संबंध x का y से है, यदि वही संबंध y का x से भी हो तो इस प्रकार के संबंध को सम्मित संबंध कहते हैं। जैसे x रिलेटेड टू y implies that y रिलेटेड टू x। जो संबंध x का y से है, यानी x और y जो है वो r संबंध से संबंधित है, और वही संबंध y और x का है, y और x भी r संबंध से संबंधित है, तो इस प्रकार के संबंध को हम सम्मित संबंध कहते हैं। आइए तीसरे की बात कर लेते हैं।
तीसरा हमारा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है? जो संबंध x का y से है और यदि वही संबंध y का z से है, यानी जो संबंध x का y से है, माना x और y के बीच में संबंध r संबंध से x और y संबंधित है और y और z भी r संबंध से संबंधित है। अगर जो संबंध x का y से है, यदि वही संबंध y का z से हो और यदि वही संबंध x और z में मिल जाए, यानी अगर x और y r संबंध से संबंधित हैं और y और z भी r संबंध से संबंधित हैं, तो अगर x और z भी r संबंध से संबंधित हो जाएं, तो इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं संक्रामक संबंध। आइए अब एक संबंध और है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या है? जिसमें स्वतुल्य भी हो, जिसमें स्वतुल्य संबंध भी हो, सममित संबंध भी हो, स्वतुल्य संबंध भी हो, सममित संबंध भी हो और संक्रामक संबंध भी हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम कहेंगे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में जिसमें स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम कहेंगे तुल्यता संबंध। क्या कहेंगे? ये थे संबंध से कुछ बेसिक संबंध के प्रकार, और अब हम बात करने वाले हैं संबंध से संबंधित प्रश्नावली। ओके, आइए अब इसकी प्रश्नावली यानी 1.1 सॉल्व करते हैं। अधिकतर टीचर्स इसको नहीं बताते हैं, आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा कह सकते हैं इसको एक बेवकूफ बनाने वाली मैथमेटिक्स है। आपको वही दिया रहेगा, वही आपसे कहलवाएगा। वही 1.1 की ओर चलते हैं हम। क्लास 12 जो ये प्रश्नावली है हमारा 1.1 है, संबंध का है। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमको समुच्चय दिया गया है, ए दिया गया है समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, हमको दिया गया है समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 13 14 और हमको एक संबंध दिया गया है r इक्वल टू x कामा y और दिया गया है such that 3x minus y इक्वल टू 0। अब इसको हम सेट करें x और y क्या होगा। अगर हम संबंध को देखें, यहाँ पे हमको दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको हम लिख देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू वाई, अगर हम y की बात करें तो हो जाएगा 3x। अगर हम x इक्वल टू 1 लें तो y कितना हो जाएगा हमारा? y हो जाएगा 3 इंटू 1, y हो जाएगा 3। एक पॉइंट हमारा निकल के आएगा 1 कामा 3। और अगर हम दूसरा लें x इक्वल टू, अगर हम 2 लें तो y इक्वल टू 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 6, 2 कामा 6 हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट ऐसे करके बता दे रहा हूं। अगर हम x इक्वल टू 3 लें तो y हमारा 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 कामा 9। अगर हम x ले 4 तो y हमारा हो जाएगा 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 4 कामा 12 हो गया हमारा। अगर हम 5 लेंगे तो y इक्वल टू 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, क्योंकि इस समुच्चय में हमको दिख नहीं रहा है। दिख रहा है 15? क्या दिख रहा है?
नहीं दिख रहा है, ये केवल 14 तक दिख रहा है, तो 4, 12 तक ही हम लेंगे। तो जो हम r लिखेंगे, मैं ही लिख दे रहा हूं, जो हमारा r हो जाएगा, हमारा r हो जाएगा 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। ठीक, इसको मिटा देता हूं। अब हमको बताना है कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था स्वतुल्य के लिए अगर यहाँ पे 1, 1 होता है, 2, 2 होता, 3, 3 होता है, कुछ भी होता, दोनों एक पेयर में होते। अगर 1 है तो साथ में अगर 1 होता तभी स्वतुल्य होता, जो कि हमको इस समुच्चय में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ये स्वतुल्य नहीं हो सकता, ये स्वतुल्य नहीं हो सकता, ये स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य, सम्मित और हमको संक्रामक 3 चीजें बतानी है। इसको देख के हमें पता चल रहा है कि ये स्वतुल्य नहीं है। अब जांच करेंगे हम सम्मित की। सम्मित का क्या है? अगर 1, 3 यहाँ हमको दिख रहा है, अगर कहीं भी 3, 1 है तो ये सम्मित हो जाएगा। देखिए कहीं दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो ये सम्मित नहीं होगा। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, अगर 2, 6 है, कहीं 6, 2 नहीं दिख रहा है, 3, 9 है, कहीं 9, 3 नहीं दिख रहा है, तो ये सम्मित भी नहीं है। संक्रामक 1, 3 मिला, 3, 9 मिला, लेकिन 1, 9 है क्या? नहीं, तो ये संक्रामक भी नहीं। ओके, आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको संबंध दिया गया है प्राकृतिक संख्याओं में। जो संबंध दिया गया है x, y such that y = x + 5 तथा जो x है वो <4 है। और जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है वो अंडरस्टूड हम जानते हैं कि 1, 2, 3 ये चला जाएगा, तो वो तो अंडरस्टूड है। तो r जो संबंध हमको दिया अंडरस्टूड है, तो r जो संबंध हमको दिया गया है वो दिया गया है x, y such that y = x + 5 और जो x है वो हमारा <4 से है। इसमें निकालेंगे तो जब x <4 से है तो इसका मतलब 1, 2, 3 है। x 1, 2, 3 है ना? यस, 1, 2, 3 है। तो जब y निकालेंगे तो 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। और जब 2 लेंगे x तो 7 हो जाएगा, 3 लेंगे 8 हो जाएगा। जो हमारा भाग निकल के आएगा वो हो गया 1, 6, 2, 7, 3, 8। ठीक, 1, 6, 2, 7 और 3, 8। अब बात करते हैं स्वातुल्य की। इस संबंध को देखकर देखिए यहाँ पे 1, 6, 2, 7, 3, 8। 1, 1 या 2, 2 या 3 एक ही पेयर में कोई मिला तो स्वतुल्य है? नहीं है ना, स्वतुल्य नहीं। आइए अब सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित के लिए अगर यहाँ पे 1, 6 है, मैंने आपको बताया था सम्मित के लिए जो संबंध x का y से है, यदि वही संबंध y का x से हो जाए, तब हम y का x से हो जाए तब हम इसको बोलते हैं क्या? सम्मित बोलते हैं। जो ये x है ये y है, ठीक? x y, क्या कहीं y x दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना? नहीं। 2, 7 में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? नहीं। ये क्या हो जाएगा? सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है। गुड। थर्ड हम चेक करते हैं संक्रामक। 1, 6 मिला, कहीं 6 का मिल ही नहीं रहा है, x और y मिला, y और z कहीं मिल ही नहीं रहा, तो ऐसे ही देखने से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा संक्रामक
नहीं होगा। संक्रामक नहीं है। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन हमको दिया गया है, थर्ड दिया गया है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये हमारे ए समुच्चय है, उसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक। और जो हमको संबंध r दिया गया है वो दिया गया है x y such that y भाज्य है x से। इसका जो हम संबंध लिखेंगे r y जो है भाज्य है x से, तो अगर हम x1 लेते हैं तो 1 1 से भाज्य है, 1 2 ले लेंगे, 1 3 ले लेंगे, 1 4 ले लेंगे, 1 5 ले लेंगे, 1 6 ले लेंगे, और ले लेंगे हम 2 2 हो जाएगा, और हमारा 2 4 हो जाएगा, और ले लेंगे हम 2 6 ले लेंगे, और हो जाएगा इसमें हमारा 3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 4 4 5 5 6 6। ये हमारा मिला क्या हमको समुच्चय, ठीक। तो अब इसमें बताना है कि स्वातुल्य है, सममित है कि संक्रामक है कि नहीं। देखिए 1 1 मिल गया पेयर में, 2 2 यहाँ पे हमको 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, 4 4 मिल गया, 5 5 मिल गया, 6 6 मिल गया। इसको हम देखते जान गए हमारा क्या है, क्या है स्वातुल्य, स्वातुल्य है। अब आइए हम इसमें चेक करें कि सममित है कि नहीं है। 1 1 मिला, 1 2 मिला, अगर सममित होता तो 2 1 भी होना चाहिए, है क्या, नहीं है। 2 4 है, 2 6 है, 3 3 है। सममित के लिए जिक्र है कि नहीं भूल रहा है। ओके, देखिए हम सममित चेक कर रहे हैं, सममित हमको दिख नहीं रहा है। जो संबंध y है, y से है, वही संबंध y का x से नहीं मिला, नहीं मिला ना, तो हमारा जो सममित सममित नहीं है। संक्रामक देख लें, संक्रामक कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिए, संक्रामक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, संक्रामक दिख रहा है, ये दिख रहा है। देखिए 1 2 है, ठीक, और ले रहे हैं यहाँ से 2 4 है, 1 2 जो है वो r का एलिमेंट है, और 2 4 भी r का एलिमेंट है, और 1 4 भी हमको मिल रहा है यहाँ से और यहाँ से। क्या बोल सकते हैं, संक्रामक बोल सकते नहीं बोल सकते, कैसे बोलिए, संक्रामक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है हमें, पूर्णांकों के समुच्चय में एक संबंध हमको दिया गया है, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट जो है वह x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है। अगर हम बात करें स्वातुल्य के लिए, स्वातुल्य के लिए, स्वातुल्य मैंने बताया कि खुद का खुद से ही संबंध होता है ना, स्वातुल्य मैंने बताया था खुद का खुद से ही संबंध होता है। अगर हम बात करें x माइनस एक्स इक्वल टू 0, अब बताइए भैया 0 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, है ना, तो ये स्वातुल्य के लिए x रिलेटेड टू x आ गया ना, स्वातुल्य संबंध हो गया ना, हो गया। अब बात करें हम सममित के लिए, सममित के लिए यदि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, मैंने माना x माइनस वाई एक पूर्णांक है,
माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो अगर हम वाई माइनस एक्स देखें तो पूर्णांक होगा कि नहीं होगा? अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा। तो हम कह सकते हैं यदि x रिलेटेड टू y implies that y रिलेटेड टू x, यही तो हमारा सममित का शर्त है। ये तो हमारा क्या हो गया? सममित। सममित हुआ कि नहीं हुआ? सममित हो गया। अगर हम यह बात कर ले संक्रामक की, अगर हम इसको और इसको ऐड करें, इसको और इसको ऐड करें, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। देखो यहाँ पे लॉजिक है। सममित में हमको मिला है x माइनस वाई एक पूर्णांक है और y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है। तो अगर हम पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पूर्णांक ही तो आएगा। ठीक, यहाँ पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पूर्णांक। ये माइनस का y है और ये प्लस का y है, काट देंगे, x माइनस जेड आ गया हमारा। ठीक, तो यदि x और y जो संबंधित है वही संबंध y और x का है, तो वही संबंध हमको x और z का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि संबंध संक्रामक संबंध है, या संबंध संक्रामक संबंध है। कहां से है? x माइनस वाई हमको पूर्णांक मिल रहा है। देखो भैया, x माइनस वाई हमको पूर्णांक है मिल रहा है, बताया गया है, और y माइनस एक्स भी पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक में पूर्णांक को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो पूर्णांक ही तो प्राप्त होगा। ओके, देखे ना महेश, वही तक मान लेंगे। ये हमने फिफ्थ पार्ट के फिफ्थ में पहला पार्ट है हमारा दिया गया है। तू कहां से बना r बराबर x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो मैं ऐसे आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, x y जो है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर हम x का x के साथ ही संबंध देखें तो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x जो है वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, क्योंकि वो खुद स्वयं ही तो है। तो इसको हम समतुल्य बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? आपको समझ में आ रहा है कि मैं लिख के बताऊं? समझ में आ रहा होगा ना? हाँ, ठीक है। तो x और x में जो संबंध होगा वो स्वतुल्य का होगा, क्योंकि जो x है वो अकेला ही तो है और एक ही स्थान पे तो कार्य कर रहे हैं। ये जो है हमारा संबंध होगा वो स्वतुल्य है। और अगर दूसरे की बात करें, x और y की बात करें, अगर हम सममित की बात करें, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो y और x भी एक ही स्थान पर तो कार्य करेंगे। अगर दो लोग हैं, मान लीजिए x है और y, x भी यही स्कूल में पढ़ता है और y भी इसी स्कूल में पढ़ता है, तो हम उसको इस तरह नहीं कर सकते कि y भी इसी स्कूल में पढ़ता है और x भी इसी स्कूल में पढ़ता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से लेता हूँ, ये हमारे अंकुश हैं, ये हमारे रविंद्र हैं। मैं बोलूं कि अंकुश इस स्कूल में पढ़ते हैं या अंकुश एमजीए से पढ़ते हैं और रविंद्र एमजीए से पढ़ते हैं। ठीक, और अगर मैं इस तरह भी तो बोल सकता हूँ कि रविंद्र एमजीए से पढ़ते हैं और अंकुश एमजीए से पढ़ते हैं। उसी बात को केवल घुमा के ही तो बोलना है। yes, सम्मित है कि नहीं है? यस सर, सम्मित है। तो ये है हमारा सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। अगर हम बात करें यहीं पे संक्रामक संबंध की, बस यही मैं स्कूल का एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं बोल दूं कि अभिषेक और अंकुश इसी स्कूल में पढ़ते हैं, या अभिषेक और अंकुश एमजीए से पढ़ते हैं, और अंकुश और रविंद्र एमजीए से पढ़ते हैं, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि अभिषेक और रविंद्र एमजीए से पढ़ते हैं। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? अगर मैं बोलूं कि अभिषेक और अंकुश एमजीए से पढ़ते हैं और अंकुश और रविंद्र एमजीए से पढ़ते हैं, तो मैं यही बोल सकता हूं कि अभिषेक और रविंद्र एमजीए से पढ़ते हैं। ओके, समझ? ये हमारा संक्रामक संबंध है, संक्रामक
वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो उसमें था कि एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और इसमें बोला गया है एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो आई होप सेम तरह का क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, आज जो है वो एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। आज जो है एक्स वाई दिया गया है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये क्वेश्चन देखिए आप, x जो है वो y से 7 मीटर लंबा है, ठीक। तो क्या x से 7 मीटर लंबा हो सकता है? कोई खुद से 7 मीटर लंबा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो ये हमारा स्वातुल्य है क्या? नहीं है स्वातुल्य, नहीं। अब बात करते हैं हम संक्रामक की। मान ले हम x जो है y से 7 मीटर लंबा है, x जो है वो y से 7 मीटर लंबा है, तो क्या y भी x से 7 मीटर लंबा हो सकता है? अगर x जो है y से 7 मीटर लंबा है तो क्या y भी x से 7 मीटर लंबा हो सकता है कि छोटा होगा? क्या होगा? छोटा होगा ना। तो ये हमारा जो है सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब बात करें अगर हम संक्रामक की, यदि x जो है y से 7 मीटर लंबा है, x y से 7 मीटर लंबा है और y z से 7 मीटर लंबा है, x y से 7 मीटर लंबा है और y z से 7 मीटर लंबा है, ठीक। तो जो x होगा वो z से क्या 7 मीटर ही लंबा होगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए क्या पता चल रहा है कि संक्रामक है कि नहीं है? संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। 2 पार्ट और बचे हैं हमारे इसके। फोर्थ है हमारा बी वाला, आर इक्वल टू संबंध है एक्स वाई की पत्नी है। देखिए आप लोग इधर जो आर हमारा संबंध है, संबंध दिया गया है एक्स वाई और एक्स वाई की पत्नी है। स्वातुल्य देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसी से संबंध देखते हैं कि हमको एक्स दिख रहा है, एक्स जो है वाई की पत्नी है, ठीक। एक्स वाई की पत्नी है, हमको संबंध में दिया गया है। तो अगर हम एक्स का एक्स के साथ संबंध देखें तो क्या एक्स की पत्नी हो सकती है क्या? कोई खुद की पत्नी हो सकती है क्या? कोई पत्नी अपनी पत्नी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो ये सतुल्य है क्या? सतुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। अब बात करेंगे हम सममित की। संबंध आ है हमारा दिया गया है एक्स वाई की पत्नी है, ठीक। एक्स जो है वाई की पत्नी है और अगर वाई का संबंध एक्स से देखें, अगर एक्स जो है वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का क्या होगा? पति होगा, पत्नी तो होगा नहीं। तो क्या यह संबंध सम्मित है? सम्मित नहीं है ना। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो अगर वाई भी एक्स की पत्नी होता तो सम्मित होता। यहाँ पत्नी तो है नहीं, यहाँ पति है, तो सम्मित नहीं है। अगर हम बात करें संक्रामक की, संबंध हमको आर दिया गया है कि एक्स वाई की पत्नी है, ठीक। यदि एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स रिलेटेड टू एक्स
y x रिलेटेड टू y, जो r है वो संबंध है पत्नी का संबंध है, ठीक। तो y रिलेटेड टू z यानी y z की पत्नी है, ठीक। तो क्या कोई पति पत्नी हो सकता है? जैसे x जो है y की पत्नी है तो y यहाँ पर हुआ पति, ठीक। अगर हम माने y z की पत्नी है तो क्या कोई पत्नी जो कोई पति है वो पत्नी थोड़ी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो हमारा संबंध यहीं से गड़बड़ हो गया, तो जो है संक्रामक नहीं। आइए चलते हैं अपने हम फोर्थ क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, उसमें दिया गया है हमें r x y x y के पिता है, x y के पिता है। अब इसमें हमको बात करनी है स्वातुल्य की, और दूसरी बात करनी है हमको सममित की, और थर्ड किसकी बात करनी है? कैसे बोलिए? संक्रामक। समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को? तो अगर हम स्वातुल्य की बात करें, हम यहाँ ले रहे हैं x। अगर जो है x और y में संबंध पिता है, क्या यक्ष जो है यक्ष का पिता हो सकता है? नहीं। कोई खुद का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये स्वतुल्य होगा? नहीं। स्वतुल्य होगा? नहीं होगा। गुड। आइए सममित की बात करें। मैंने आपको सममित में डेफिनेशन बताया था, अगर जो संबंध x का y से है, यदि वही संबंध y का x से हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्या? सममित संबंध कहते हैं। कि अगर यहाँ x जो है x y के पिता है, ठीक। x जो है वो y के पिता है, तो क्या y x का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता ना, पुत्र होगा, ठीक। तो सममित नहीं। और हम बात करेंगे तीसरी, x जो है y के पिता है, ठीक। और माना कि y जो है z के पिता है। x जो है y के पिता है और माना y z के पिता है, तो क्या x z के पिता हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो ये हमारा होगा संक्रामक भी नहीं होगा। धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को। हमारे YouTube चैनल कमल क्लासेस सुल्तानपुर में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के भिन्न भिन्न प्रकार के आपको वीडियोस मिलेंगे।